नहीं तो मैं बता रही हूँ कि मैं पुलिस में कंप्लेन करवा दूंगी। अरे आपको ये मजाक लग रहा है क्या? आप डिलीवर यहाँ कराएंगे या नहीं बता दीजिए, आपकी दुकान बंद हो जाएगी, सोच लीजिए एक बार। हेलो, डिलीवर करेंगे या नहीं? मैं कंप्लेन कर दूंगी, दुकान बंद हो जाएगी आपकी, सोच लीजिए। हेलो, मेरा फोन काट दिया। अगर तुम नहीं समझते, टीला भी चाहिए, बटरस्कॉच नहीं, वो भी अभी के अभी। लड़की होना मेडिसिन है, उसके बारे में तुम्हें नहीं पता। अरे वो मैं तुम्हारी बात को ठीक है। मतलब ये क्या बोल रहे हो? कल आओगे कि परसों? परसों परसों तक आ जाओ। सो बेसिकली आप सभी को तो पता ही है कि रानी प्रेग्नेंट है अभी। दिग्विजय और रानी के बीच जो है थोड़ी ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो कहीं जाके क्लियर हो रही है धीरे धीरे। शायद वो एक हैप्पी मैरिड लाइफ की तरह आगे बढ़ रहे हैं। तो वैसे ही रानी को बहुत क्रेविंग हो रही है, प्रेगनेंसी क्रेविंग हो रही है कि उसे अभी तीरामिसू आइसक्रीम खानी है। और जैसे वो ऐसे बात कर रही थी एज इफ कि वो दुकान ही बंद करवा देगी, दुकान से क्यों आउट ऑफ स्टॉक हो गई। तो वो जो अचानक से आया उसको लगा क्या हो गया, ऐसे ऐसे कौन सी दुकान बंद करवाने वाले। तो फिर बोला कि नहीं इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम नहीं समझोगे। तो वो बोले समझाओ फिर क्या चाहिए। तो उसे लगा कि कोई मेडिसिन होगी या फिर कुछ। तो फिर मैंने उसे कहा कि नहीं मुझे आइसक्रीम चाहिए। तो अब वो कह रहा है कि अरे एक आइसक्रीम के लिए तुम ऐसा कर रही हो। अभी द थिंग इज़ कि अभी रानी का बर्थडे आ रहा है एंड दिग्विजय कुछ रानी के लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहा है, लेकिन वो रानी को पता है नहीं। और रानी को लगा कि कल मेरा बर्थडे है तो कुछ शायद करेगा, कुछ एक्सपेक्टेशन है। पर दिग्विजय ने कहा कि वो सूरत जा रहा है एंड वो 2 दिन तक नहीं आ पाएगा, वो परसों आएगा। तो रानी का मन वो हो गया कि अरे यार इसे तो पता ही नहीं है, मैं इतने दिमाग लगा के इसका बर्थडे कब है, क्या क्या पसंद है नहीं पसंद है सब ऐसे पता करके बैठी हो, इसे ये तक पता नहीं कि कल मेरा बर्थडे है। तो फिर दिग्विजय ऐसे मुझे टीज़ करके, और जो रानी को पता नहीं है कि वो टीज़ कर रहा है मुझे, बट दिग्विजय ऐसे कह के चला जाता है कि मुझे तो काम है, कॉन्फ्रेंस है, मैं चला जा रहा हूँ, कल तो कुछ है नहीं ना तो इट्स ओके, चलो मैं निकलता हूँ बोल के वो चला जाता है। मैं बोलती हूँ कि बॉस पति का कोई अवार्ड होगा ना तो इससे ही मिलेगा। लेकिन रानी इज़ लाइक अननोन टू ऑल द थिंग कि दिग्विजय कितना कुछ प्लान कर रहा है उसके लिए। हाँ, ये बहुत डिफ़िकल्ट एक चीज़ है एंड इतनी गर्मी में काम करना इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब क्या होता है ना, यहाँ स्पेशली यहाँ पे एसी सेंट्रलाइज्ड एसीज़ नहीं है। यहाँ पे ऐसे एनाकोंडास रहते हैं, ब्लोअर्स रहते हैं बहुत बड़े-बड़े, जिससे हमें जो है हवा मिलती है। बट क्या होता है सीन के टाइम हम वो यूज़ नहीं कर सकते ऑन स्क्रीन बिकॉज़ साउंड में प्रॉब्लम होता है एंड वैसे हवा अचानक से कहीं एक डायरेक्शन से आता है तो वो गड़बड़ हो जाती है स्क्रीनिंग में। तो इसलिए हम लोग को विदाउट एसी काम करना पड़ता है एंड खुद को हाइड्रेटेड रखना पड़ता है। लाइक हर आधे घंटे में हमें पानी पीना होता है बिकॉज नहीं तो फिर पसीना पसीना होकर पूरा मेकअप ख़राब हो जाता है, बाल ख़राब हो जाते हैं, हमें बार बार रीटच करना पड़ता है अपने लुक को। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है बट करते हैं हो रहा है, बस ऐसे ही काम कर रहे हैं। नहीं समझोगे। अरे ऐसे कैसे नहीं सकता? समझाओगे तो समझूंगा। कुछ चाहिए तो मैं मंगा दूंगा। मेडिसिन अरे मेडिसिन नहीं चाहिए, आइसक्रीम। क्या चाहिए? आइसक्रीम। आइसक्रीम किसी दुकान पे? हाँ और क्या? अरे कितनी मुश्किल से तो एक शॉप में मिली थी, वहाँ से भी आउट ऑफ स्टॉक हो गई। हाँ, ये तुम हॉस्पिटल में यही करते हो? अगर किसी पेशेंट को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है, तो लीवर ट्रांसफर कर देते हो क्या? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं करना। नहीं, जाओ हॉस्पिटल। Thanks for this. अच्छा मैं निकलता हूँ। चाहिए? कुछ नहीं बताएगी।